अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी पार्ट 1 की फिजिक्स बुक स्टार्ट की थी और हमने चैप्टर नंबर 2 को देखा था। पीछे हमने वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर बात की थी कि वेक्टर प्रोडक्ट है क्या और क्यों हम उसको पढ़ते हैं, क्या रीज़न थी, क्या उसके मेन कंसेप्ट थे। हमने पिछले लेक्चर में डिटेल्स के ऊपर उसके ऊपर बात की थी। तो आज हम देखेंगे उसकी कुछ करैक्टरिस्टिक को, कुछ खसूसियात को वेक्टर प्रोडक्ट की। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चले शुरू करते हैं। हम वेक्टर प्रोडक्ट की कुछ करैक्टरिस्टिक के ऊपर बात करते हैं, कुछ खसूसियात के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहली जो करैक्टरिस्टिक है वेक्टर प्रोडक्ट की वो ये है कि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता। हम देखेंगे कि क्यों नहीं होता। पहले हम देखते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता स्टूडेंट। पहली बात तो ये है कि कम्यूटेटिव क्या होता है। अगर दो क्वांटिटी ए और बी को लें तो अगर वो उनको मल्टीपल करें ए क्रॉस बी या ए डॉट बी और वो अगर इक्वल आ जाए बी डॉट ए, उनको रिवर्स करने से, चेंज करने से उनका ऑर्डर, और वो ऑर्डर को चेंज करने के बाद भी दोनों का प्रोडक्ट इक्वल आ जाए तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर हम बात करें स्केलर प्रोडक्ट की, जिसको हमने डॉट प्रोडक्ट कहा था, तो हमने देखा था कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वो कम्यूटेटिव होता है। अगर ए डॉट बी लें और फिर उनको रिवर्स कर दें बी डॉट ए लें तो उनका आंसर सेम आता है। सेम क्यों आता है? क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी हमें मिलती है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, हमारे पास डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। और अगर मैग्नीट्यूड ए की भी मैग्नीट्यूड बी की भी मैग्नीट्यूड, तो जब हम इनको रिवर्स कर देंगे तो उनका आंसर सेम आएगा। अगर हम 3 मल्टीपल 4 करें और फिर 4 मल्टीपल 3 करें तो आंसर सेम आएगा, क्योंकि ये एक नंबर है, एक मैग्नीट्यूड है, एक कांस्टेंट चीज़ है। इसलिए स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसकी डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर हम बात करें वेक्टर प्रोडक्ट की तो वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता। वेक्टर प्रोडक्ट स्टूडेंट कम्यूटेटिव नहीं होता। ये साथ में नेगेटिव का साइन आएगा। अब नेक्स्ट बात ये है कि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव क्यों नहीं होता। क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट, या हमें पता चल रहा है क्रॉस प्रोडक्ट है ही वेक्टर क्वांटिटी, इसका जो रिजल्ट आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होगी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगी और साथ में डायरेक्शन भी होगी। अगर बात होती सिर्फ मैग्नीट्यूड की तो फिर वेक्टर प्रोडक्ट भी कम्यूटेटिव होता, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड भी होती है और साथ में डायरेक्शन भी होती है। और इसी डायरेक्शन की वजह से ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव नहीं होता, क्योंकि हमारे पास ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में 180 के फेज के डिफरेंस के ऊपर होते हैं। अगर हम बात करें ए क्रॉस बी को लें, अभी हम समझते हैं इसको। स्टूडेंट ए है और ये क्या है, बी वेक्टर है। ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और इनके दरमियान ये एंगल। और अगर इसकी बात करें तो ये क्या आएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर। अब स्टूडेंट अगर हम बात करें ए क्रॉस बी की, तो हमने अगर इसकी डायरेक्शन को मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ फिंगर को कर्ल करेंगे और ये जो थंब होगा ये हमें नए वेक्टर की डायरेक्शन को बताएगा। अब हमने ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को देखना है, तो पहला वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तो ए से बी की तरफ हमने जाना है। तो ए से बी की तरफ जब हम जाएंगे तो ये जो थंब है ये हमारे पास आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसका क्या मतलब, जो नया वेक्टर हमें मिला इन दो वेक्टर के प्रोडक्ट से, उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है, पॉजिटिव है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन स्टूडेंट पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर हम बात करें बी क्रॉस ए की, तो हमने क्या करना है, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ जाना है। तो जब हम बी से ए की तरफ जाएंगे तो ये जो थंब है ये इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्या मतलब, नए वेक्टर की जो डायरेक्शन आएगी वो क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। तो क्या मतलब,
दोनों के जो नया वेक्टर आया दोनों की डायरेक्शन में 180 का डिफरेंस है, उनके दरमियान 180 फेज का डिफरेंस है। पहला वेक्टर जो हमने ए क्रॉस बी लिया उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ आ रही है, लेकिन जब हमने बी क्रॉस ए लिया तो उसकी डायरेक्शन इनवर्ड है। तो क्या मतलब 180 का फेज डिफरेंस है इन दोनों वेक्टर में, इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी होती है और डायरेक्शन की वजह से ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जो होते हैं कि आपस में 180 फेज के डिफरेंस के ऊपर होते हैं। इसलिए हमने साथ में नेगेटिव साइन लगाया कि ए क्रॉस बी इक्वल होगा नेगेटिव के साथ फिर बी क्रॉस ए। दोनों आपस में इस तरह बिल्कुल इक्वल नहीं हो सकते। अगर मैग्नीट्यूड की बात होती तो फिर इक्वल होना था, लेकिन डायरेक्शन की वजह से ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कम्यूटेटिव नहीं होते। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की। दूसरी प्रॉपर्टी स्टूडेंट ये है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर का क्या होता है, नल वेक्टर होता है। अगर हम दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम है, जिनके दरमियान एंगल 0 है, अगर उनका वेक्टर प्रोडक्ट लें, या दो ऐसे वेक्टर लें जिनकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है, जिनके दरमियान फेज डिफरेंस 180 का है, तो उनके जो रिजल्ट में हमें मिलेगा वो नल वेक्टर मिलेगा। अब कैसे, पैरेलल की वजह से एंगल कितना आ जाएगा, इसकी वजह से 0 और इसकी वजह से क्या होगा एंगल 180। अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो वो सेम डायरेक्शन में होंगे, उनके दरमियान कुछ ना कुछ एंगल कोई नहीं होगा, उनके दरमियान एंगल का डिफरेंस 0 होगा। और अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, उनके दरमियान फेज डिफरेंस कितना होगा 180 का होगा। अब हमने इनके दरमियान वेक्टर प्रोडक्ट लेना है। हम देखते ए, हमें पता ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, ए बी साइन एंगल का। अब हमने एंगल पुट करना है, जीरो और ए बी साइन 180। तो जब हमने इन दोनों को मल्टीपल किया तो हमारा आंसर क्या आएगा, एक नल वेक्टर हमें मिलेगा जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी 0 होगी। तो क्या पता चला कि दो ऐसे वेक्टर जो कि सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, नल वेक्टर होता है, उसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है 0 होती है। अब ऐसा क्यों है, अब ये भी तो बात समझने वाली है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हम एक वेक्टर का इफेक्ट दूसरे वेक्टर की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखते हैं। अगर उनके दरमियान कुछ ना कुछ एंगल होगा तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर का वो वाला हिस्सा लेंगे जो कि इस वेक्टर की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर सारे का सारा वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो फिर तो जो रिजल्ट है, जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम आएगी। लेकिन अगर सारे का सारा वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ना हो तो हम क्या करते हैं, इस वेक्टर का वो वाला कंपोनेंट लेते हैं जो कि ए के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, जो कि बी साइन एंगल होता है। लेकिन जब हमने ऐसे कहा कि दो वेक्टर आपस में पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, उनके दरमियान फेज डिफरेंस कितना है, 0 का है या 180 का है, तो इसका क्या मतलब कि दोनों जो वेक्टर हैं वो सेम डायरेक्शन में है। जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो उनका इफेक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगा। जब इफेक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगा तो उसकी वजह से उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू क्या आएगी, नल वेक्टर आएगी, मैग्नीट्यूड क्या आएगी 0 आएगी। ये इसके पीछे रीजन होती है। तो अब हम देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी को। नजर आ रहा है स्टूडेंट, आ रहा है नजर। अब हम बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी को, वेक्टर प्रोडक्ट परपेंडिकुलर वेक्टर। अब हमने देखना है कि तो ऐसे वेक्टर जिनके दरमियान एंगल कितना है 90 का है,
जिनके दरमियान एंगल कितना है 90 का, अगर उन्हीं के दरमियान हम क्रॉस प्रोडक्ट लें तो उसकी क्या मैग्नीट्यूड आएगी, क्या उसका रिजल्ट आएगा। तो हमें पता ए क्रॉस किसके इक्वल होगा, ए बी साइन एंगल के। तो एंगल अब हमारे पास कितना है 90 का, तो साइन 90 क्या होता है 1 होता है, मैक्सिमम रिजल्ट आएगा हमें ए क्रॉस बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए और बी की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल। तो यहाँ से क्या पता चला कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम दो ऐसे वेक्टर का लें जिनके दरमियान 90 का एंगल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। मैक्सिमम क्यों आएगा, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है ही ऐसा प्रोडक्ट जिसमें हम एक वेक्टर का इफेक्ट दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखते हैं। तो जब हमारे पास दो वेक्टर हुए ही आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 90 के एंगल के ऊपर, तो उस 90 के एंगल के ऊपर होने की वजह से इनका जो रिजल्ट है, जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट है, वो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। उसकी वैल्यू क्या आएगी, ए और बी की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल आएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब स्टूडेंट जब इसका रिजल्ट जो है, इसका तो नल वेक्टर है ना, इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या आएगा, ए और बी की मैग्नीट्यूड के, और ये जो साथ में एन कैप होगा ये क्या बताएगा, इस नए वेक्टर की डायरेक्शन को। तो हम देखते हैं नेक्स्ट कि अगर आई क्रॉस जे लें तो उसका रिजल्ट हमारे पास आता है के, ऐसे होगा आई जे के, ऐसे। आई और जे का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लें तो हमें जो रिजल्ट में क्वांटिटी मिलेगी वो के मिलेगी। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, इसका मतलब है कि अगर पहला वेक्टर एक्स एक्सिस में है, दूसरा वेक्टर वाई एक्सिस में है, तो उनका जो रिजल्टेंट मिलेगा जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट में हमें नया वेक्टर मिलेगा उसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, उसकी डायरेक्शन जी एक्सिस की तरफ होगी। हमने पीछे देखा था जब हमने लेक्चर को इसको स्टार्ट किया था, तो हमने कहा था कि क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जो कि तीनों एक्सिस में फैला होता है। क्या मतलब कि अगर दो वेक्टर प्रोडक्ट हो रहे हैं एक्स और वाई डायरेक्शन में, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, जी डायरेक्शन में आएगा, तीसरे एक्सिस में आएगा, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट होता ही ऐसा प्रोडक्ट है जो कि तीनों एक्सिस के ऊपर फैला होता है। तो अगर आई और जे को लेंगे तो रिजल्ट में क्या आएगा के। अगर दो वेक्टर एक्स और वाई में है तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, के की डायरेक्शन में होगा, जी की डायरेक्शन में होगा। इसी तरह अगर जे और के को लें तो क्या रिजल्ट आएगा आई, और अगर के और आई को ले तो क्या रिजल्ट आएगा जे। इसी तरह अगर हम इनको रिवर्स कर दें तो फिर क्या होगा, जे और आई को लें तो क्या रिजल्ट आएगा माइनस के होगा। जो हमारे पास होगा वो तीसरे एक्सिस में ही होगा, जे और आई का भी क्रॉस प्रोडक्ट लें तो वो भी तीसरे एक्सिस में होगा, लेकिन क्या होगा, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा कि ए और बी की जो डायरेक्शन है वो बी और ए की डायरेक्शन के 180 के फेज डिफरेंस के ऊपर होती है, रिवर्स हो जाती है। अगर हम ए और बी को रिवर्स कर देंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वो 180 के फेज के डिफरेंस के ऊपर चली जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी किसके, अगर ये के पॉजिटिव है तो ये क्या होगा के नेगेटिव। क्या मतलब नेगेटिव का, कि दोनों की जो डायरेक्शन है उनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, 180 का फेज डिफरेंस है, इसलिए हमने साथ में नेगेटिव लगाया। अब इसी तरह अगर हम के और जे को लें, के और जे को लें तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, माइनस आई कैप। ये सारे कैप होंगे। कैप का क्या मतलब कि ये यूनिट वेक्टर हैं जिनकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, डायरेक्शन को बताते हैं। इनका काम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताना है, माइनस जे। तो अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट को लेंगे तो ये उसकी डायरेक्शन होगी कि कैसे हम डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। अगर दो वेक्टर एक्स और वाई में होंगे तो रिजल्टेंट जे में होगा, अगर दो वेक्टर क्या होंगे, वाई और जी में होंगे, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, एक्स एक्सिस में आएगा, तीसरे एक्सिस में आएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एंगल की, ये चौथी होगी। अब हम बात करते हैं दो वेक्टर के दरमियान एंगल की, कि अगर हमने दो वेक्टर के दरमियान
एंगल को फाइंड करना हो तो कैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से उन दो वेक्टर के दरमियान एंगल को भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमने अभी देखा कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, ए बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा? जब स्टूडेंट ये ए क्रॉस बी होगा तो हमने इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। ये आपने बात हमेशा याद रखनी है कि जब ए और उनके दरमियान कुछ ना कुछ ये साइन होगा, जैसे ये डॉट है तो डॉट जब आएगा तो हमने उनको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। अगर क्रॉस भी आएगा तो उनको हमने वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। और जब इनको हम ओपन करेंगे तो हमने ए की भी मैग्नीट्यूड लेनी है और बी की भी मैग्नीट्यूड लेनी है। ये बात आपने याद रखनी है। और साथ में क्या आ जाएगा? साइन एंगल। अगर हमने यहाँ से एंगल फाइंड करना है तो ये याद रखना स्टूडेंट, ये वाला जो एंगल होगा ये क्या होगा? इन दो वेक्टर के दरमियान एंगल होगा। अब कंफ्यूज नहीं होना भाई, हमने पीछे देखे थे जब हम देखते हैं कि कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, उसमें हम क्या लिखते हैं? ए एक्स इज इक्वल टू ए कोस एंगल। ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर होता है और ये हमारे पास क्या होता है? उसका एक्स कंपोनेंट। तो ये वाला जो एंगल होता है ये हमेशा इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल होता है, लेकिन ये वाला जो एंगल है ये इन दो वेक्टर के दरमियान एंगल होगा, जिसको हमने इस तरह ये शो किया। ये आपने हमेशा बात याद रखनी है। जब हम एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल इसके देखेंगे तो ये बात वहाँ पे यूज होगी कि ये जो एंगल साइन वाला होगा ये इन दो वेक्टर के दरमियान होता है। ये आपने हमेशा बात याद रखनी है। और अगर हमने यहाँ से इस एंगल की वैल्यू को मेजर करना है तो क्या करेंगे? साइन एंगल उधर रहने देंगे और ये क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी, और नीचे ये आ जाएगा ए और बी की मैग्नीट्यूड। अगर हमने यहाँ से एंगल को फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे? साइन इनवर्स ए क्रॉस बी और नीचे क्या आ जाएगा? ए और बी की मैग्नीट्यूड। तो ऐसे हम दो वेक्टर के दरमियान एंगल को फाइंड कर सकते हैं जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा होता है। अब जो आखिरी प्रॉपर्टी है वो ये है, एरिया हमने फाइंड करना है किसका? पैरालिलोग्राम का। हमने पैरालिलोग्राम का एरिया फाइंड करना है। तो हम देखते हैं अभी कि पैरालिलोग्राम होती क्या है। ये स्टूडेंट ऐसे हम पैरालिलोग्राम बना लेते हैं। ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है। ये हमारे पास क्या बन गई? इस शेप को हम कहते हैं पैरालिलोग्राम। ये उनके दरमियान एंगल है ऐसे, और ये इस बी वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं पी साइन एंगल। अब जो एरिया ऑफ पैरालिलोग्राम है स्टूडेंट नजर आ रहा है ना? आ रहा है। अब ये जो एरिया होता है किसका? पैरालिलोग्राम का, इसको हम लिखते हैं लेंथ को मल्टीपल कर देते हैं किसके साथ? एल्टीट्यूड के साथ। अब क्या रिजल्ट हमें मिलेगा? लेंथ कितनी है? ये वाली ए, और एल्टीट्यूड कितना है इसका? ये वाली जो लंबाई है, ये इसकी जो लेंथ है ऐसे, ये कितनी है? बी साइन एंगल। तो यहां से क्या पता चला कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम किसके इक्वल है? क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड के। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल है? क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड के। अगर ट्राइंगल की बात करें स्टूडेंट, अगर वो कहे कि ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल है तो वो हमारे पास होगा क्रॉस प्रोडक्ट के हाफ के। ये आपने हमेशा बात याद रखनी है कि जो ट्राइंगल है उसका जो एरिया होता है वो ऐसे होता है ए बी साइन एंगल डिवाइडेड बाय 2 होता है, तो वो क्रॉस प्रोडक्ट के हाफ के इक्वल होता है। लेकिन अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें तो उसका जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा? क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड के। तो ये था क्रॉस प्रोडक्ट, हमने पहले लेक्चर में देखा। ये आज आप हमने टोटल इसकी कैरेक्टरिस्टिक को देखा, खसूसियात को देखा कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। अगर हम इनका पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर का लें तो वो उनका जो रिजल्ट होगा वो नल वेक्टर आएगा। अगर हम दो ऐसे वेक्टर लें जो कि आपस में
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। फिर हमने इनकी डायरेक्शन के ऊपर बात की कि वेक्टर प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जो कि तीनों एक्सिस में फैला होता है। अगर हमारा जो जो दो वेक्टर प्रोडक्ट हो रहे हैं वो एक्स और वाई में है तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो के वेक्टर में आएगा। फिर हमने उन दो वेक्टर के दरमियान एंगल की बात की, तो कैसे हम दो वेक्टर के दरमियान एंगल को फाइंड कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो कि किसके इक्वल होता है, क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। और अगर वो पूछे ट्राई एंगल का एरिया तो वो किसके इक्वल होता है, क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड को अगर हम हाफ कर दें तो वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो ये था टोटल क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट। तो आई होप आज के रिलेटेड आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।